नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वार्डस्कर। लव बर्ड म्यूटेशन। देखिए, म्यूटेशन अपने आप एक अलग सा दुनिया है। इस दुनिया में आपको जाने के लिए आपका नॉलेज सही होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों। लेकिन मैंने जो म्यूटेशन के बारे में मैंने जैसे सीखा, मैं पहले बर्ड्स को देखा जो एक बर्ड जैसे दिखता है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे माँ बाप होगा बच्चा को भी वैसे ही दिखेगा ना। लेकिन जब लव बर्ड्स लेकर मैंने चालू किया, उस टाइम की बात बोल रही हूँ, देखा जो माँ बाप से कोई दूसरा कलर का बर्ड्स पैदा हो रहा है। वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आया कि क्या सब्जेक्ट है। देन पता चला ये एक म्यूटेशन का खेल है। वहाँ से मैंने स्टडी शुरू किया और आज आप लोगों के सामने नॉलेज शेयर कर रही हूँ। देखिए, म्यूटेशन जैसे मैंने बोला, आने वाले फ्यूचर बर्ड्स का मानो या ना मानो ये म्यूटेशन का है। हाँ, अगर आप कोई मतलब ऐसे सोच है आपका, मान लीजिए आपका अर्निंग का सोच है, जैसे आप ब्रीडर बनना चाहते हो। ब्रीडर, देखिए मैं भी एक ब्रीडर हूँ। मैं एक बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ब्रीड कराता हूँ, मतलब ब्रीडर हूँ। लेकिन मेरा को वो टेंडेंसी नहीं है जो मेरे को बच्चा सेल करके रोज़गार करके फैमिली को चलाना पड़ेगा या खुद चलना पड़ेगा या उसी से मेरा खर्चा उठेगा। मैं शौक़ के कारण, प्यार के कारण, जानने के कारण मैं बच्चा मतलब ब्रीडिंग करवाता हूँ। और एक कैटेगरी है जो मेरा यही सोर्स ऑफ इनकम है। मैं बच्चा इसीलिए पैदा करता हूँ जो कुछ इससे मतलब बर्ड्स का उससे कुछ हासिल कर सको, तो वो पैसा। तो आपको आने वाले फ्यूचर इतना बोल सकती हूँ जी, ये म्यूटेशन का ही होगा। कोई भी, अब लव बर्ड्स के लेके बात कर रहे हैं, जैसे बजीज को ले लीजिए, नया नया चीज़ के ऊपर हम लोग सीखेंगे। देखिए, म्यूटेशन एक बहुत ही एक फर्स्ट चैप्टर है और उसके साथ साथ म्यूटेशन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट भी है, यूनिक सब्जेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए लव बर्ड को ले लीजिए। लव बर्ड को अगर शुरू करना चाहते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला है कुछ वीडियोस में, आपके पास बजट कम है। और आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ बता दूँ। म्यूटेशन आप दो टाइप का कर सकते हो। एक, आपके जेब में पैसा है, अब कहाँ से भी जो हाई म्यूटेशन बर्ड्स है उससे ख़रीद के उसका मेटिंग कर मतलब ब्रीडिंग करके आप एक म्यूटेशन पैदा कर सकते हो। और एक है एक बर्ड्स को जेनरेट करना। मैं इतना सोच मतलब बोल सकता हूँ, मान लीजिए आपका ये सोच है जो इससे कुछ अर्न किया जाए, तो आपको ऑलवेज़ आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। जो मेरा इतना टाइम नहीं है, मैं मान लीजिए पार्ब्लू ऑफलाइन या पार्ब्लू के साथ में मैच करके या कुछ ऐसे मतलब जो कुछ भी आया उससे मैं खुशी हूँ। लेकिन हम लोग जैसे इंसान जो म्यूटेशन के ऊपर या लॉन्ग टाइम के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, म्यूटेशन के ऊपर जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हमेशा उस में नहीं हूँ। मैं सेकंड ऑप्शन फॉलो करता हूँ, खुद के घर में पैदा करता हूँ। टेस्टिंग पर्पस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। म्यूटेशन में आगे बढ़ने से पहले और भी जो चीज़ें मैं पहले बता दूँ जो बहुत ही वाइटल पॉइंट है। म्यूटेशन के खेल में ब्लड लाइन को तोड़ मत दीजिए। मैं ये बोलने की हूँ, आज के डेट में ये जो बर्ड्स छोटा होते जा रहे हैं, लव बर्ड्स इतना भी छोटा नहीं है जो इतना सा दिखे। एक प्रॉपर माप, हाँ, उसके लिए एक बात तो तय है, जो मान लीजिए हम लोग उसको कैसे खाना प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर मतलब जितना फ्लाई कर पाए इतना बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए किसी साथ किसी के भी अब ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो ये इसमें बहुत सारे लोचा या प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। इम्यूनिटी वीक हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। आपका डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स का, वहाँ से कैसे क्या आप कर रहे हो। आज के डेट में हर कोई म्यूटेशनिस्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बड़े बड़े बर्ड्स का तो नाम जानते हैं। ये पार्ब्लू है, पार्ब्लू यूइन है, ये डेकिनो है, ये मतलब क्रिमिनो है, ये सारे चीज़ तो ठीक है। लेकिन इसको कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में ये सिलसिला हम लोग नहीं जानते। म्यूटेशन का नाम जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, आपके मान लीजिए आप सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हो, आपका उतना ये नहीं है जो आपको बेच के बच्चा बेच के आपको कुछ चलाना पड़ेगा, तो आप सेकंड ऑप्शन लीजिए, तभी जब सीख पाओगे। फिर भी आपके पास मान लीजिए आपके पास बजट कम है, तो तीनों बर्ड्स आपके पास होना ही होना चाहिए। एक है आपका ग्रीन फिशर, एक है लुटिनो फिशर और एक है ब्लू फिशर, जो रेसेसिव एंड डोमिनेंट
न्यूट्रिशन में बहुत सारे नॉन सेक्स लिंक रेसेसिव ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ पिगमेंट भी है, कलर दो किस्म का पिगमेंट फॉलो करते हैं, एक आपका सिटाचिन और एक है ह्यूमेनिलिन। बाकी पुनीत टेबल है, कैसे किसके साथ क्या प्यार होने से जो उसका कैसा बच्चा आएगा, मेल 2 होगा या फीमेल 2 होगा, इससे कौन सा बार। जैसे मान लीजिए मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप क्रीमिनो पैदा करना चाहते हो तो एल्बिनो के साथ आप लुटिनो को लगाइए, उससे आपको आहिस्ता आहिस्ता, या आप इनो को पैदा करना चाहते हो, आप स्प्लिट इनो को पैदा करना चाहते हो। मेरे को एक बात सोच के देखिए, जैसे मतलब मेरे साथ हुआ था, वहाँ से मेरे को सीखने को मन हुआ, ये इंटरेस्ट हो गया। 2 अगर ब्लू फिशर स्प्लिट हो, सॉरी ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट होगा ना, मेल और फीमेल दोनों ही, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट मतलब ग्रीन फिशर के साथ ब्लू फिशर का प्यार करके, ग्रीन फिशर एक रेसेसिव बर्ड है, सॉरी ग्रीन फिशर एक डोमिनेंट बर्ड है, तो इसीलिए ब्लू के साथ रेसेसिव बर्ड के साथ करने से जो बच्चा पैदा होगा उसको देखने को ग्रीन फिशर ही लगेगा, लेकिन ब्लू स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी मेल फीमेल कोई भी कुछ करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, म्यूटेशन में ये बात है, जो मेल कौन सा होना चाहिए वो अलग अलग टाइप का म्यूटेशन में ये खेल है। बाकी ब्लू फिशर के साथ आप ग्रीन फिशर कोई भी मेल फीमेल जो डोमिनेंट बर्ड होगा उससे ही मिला जुला मतलब बच्चा पैदा होगा, लेकिन वो स्प्लिट पैदा होगा। मेरे साथ हुआ क्या था, 2 ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट हुआ था। पहली बार जब बच्चा किया तो देखा ग्रीन फिशर ही निकला, तो वो तो ब्लू स्प्लिट ये सारी चीज़ जानते नहीं थे। फिर आगे बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड क्लैच कंप्लीट किया, थर्ड क्लैच कंप्लीट किया, फोर्थ क्लैच में जाके देखा जब मैं फेदर आने लगा, तो मैं हर दिन तो टॉर्च मार के, अभी भी ये हैबिट है, बच्चा को चेक करता रहता हूँ। देखा कुछ ब्लू निकल रहे हैं, कुछ अब ऑपालाइन निकल रहे हैं, मतलब सैबल ऑफलाइन भी आया था उससे। तो तभी जाके दिमाग की घंटी बजा, जी ये कैसे पैदा हो सकता है। तो मैंने पूछा किसी से, मतलब मेरा जो जान पहचान ब्रीडर है, तो उन्होंने बोला ये म्यूटेशन है। मैं आज की बात नहीं है, बहुत सालों का बात है। तो इसीलिए 2 ब्लू फिशर अगर ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट होगा, वो आपका 1-2 क्लैच या थर्ड क्लैच, कभी कभी थर्ड क्लैच, कभी मतलब ये डीएनए तोड़ रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये करके क्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं, इसी से अलग अलग किस्म का बच्चा पैदा होगा। बहुत बढ़िया है। बदकिस्मती से वो बर्ड्स मेरे पास आज नहीं है, क्योंकि वो मेरा पहला ब्लू फिशर था, वो गुजर चुके हैं स्ट्रोक के कारण। ये 2020 के बाद है। अभी भी मिस करता हूँ बर्ड्स को, म्यूटेशन के लिए नहीं, एक लगाव हो जाता है ना। देखिए मेरा हर बर्ड्स के साथ एक लगाव है, ऐसे नहीं है जो बच्चा पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। एक लगाव होता है, चले जाने से, जैसे इंसान चले जाने से हर तो हम देख नहीं पाएंगे ना, उसके साथ बात नहीं कर पाएंगे, तो ये हमेशा अफसोस मेरे दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में किसी एक कोने पे। या हमेशा जब मैं अकेला बैठता हूँ, अकेला कुछ सोचता हूँ, ये सारे चीज़ चलते रहते हैं, जो इसको मिस कर रही हूँ, उसको मिस कर रही हूँ। तभी पुराने जो यादें हैं, जो सही यादें हैं, एक अच्छा एक मतलब हैप्पीनेस, उसका हम सोचने लगते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए ये अलग सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पहले तो ये तीनों बर्ड्स आपके पास होना चाहिए, ग्रीन फिशर, वाइल्ड ग्रीन फिशर, मतलब ग्रीन फिशर वाइल्ड ग्रीन फिशर, जिसको वाइल्ड ग्रीन फिशर के भीतर भी डीडी ग्रीन है, सिंगल फैक्टर ग्रीन फिशर है, मेरे पास डबल फैक्टर भी है, सिंगल फैक्टर भी है, मतलब सिंगल फैक्टर से डबल फैक्टर भी निकलते हैं, मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। देखिए बर्ड्स ये फील्ड में ना, जब जैसे जैसे थ्योरिटिकल एक पोर्शन तक कुछ नॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर लगोगे बहुत सारी चीज़ें होगा जो अलग अलग आपका थ्योरिटिकल के मतलब थ्योरिटिकली आपके साथ मैच नहीं करेगा। तभी आप चीज़ों को जानने लगोगे, तभी आपको आइडिया जनरेट होगा, जो इसके साथ ये, इसके साथ वो। जैसे इसका प्यार ही खरीदिएगा, लेकिन प्यार मत बढ़ाए, मतलब ग्रीन फिशर के साथ ग्रीन फिशर नहीं, ब्लू के साथ ब्लू नहीं, लुटिनो के साथ लुटिनो नहीं। आप ऐसे करो, ग्रीन के साथ ब्लू, ब्लू के साथ आपका लुटिनो, ऐसे क्रॉस करके मेल फीमेल करके बिठाइए, उससे अलग अलग किस्म का बर्ड्स का पैदा होगा, मतलब जन्म होगा। तभी जाके आहिस्ते, जैसे एल्बिनो, ठीक है, एल्बिनो मेरा का एक खुद का शौक़ है। अभी बोलेंगे दादा इसका तो मार्केट ज़ीरो, मार्केट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर कौन सा बर्ड्स का प्राइस ज़ीरो है, कौन सा लाखों रुपया है, मेरे को फ़र्क नहीं, मेरे को सीखना है और इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक सीखता रहूँगा।
इससे कौन सा बर्ड्स का 2000 रुपया है और कौन सा बर्ड्स का 2 लाख रुपया है, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसी ईयर में कुछ एक मेरे कई मतलब मेरा ही कम्युनिटी में जो एक दादा है उसके पास से मैंने कुछ हाई म्यूटेशन बर्ड्स लिया था। तो अभी भी चल रहा है। ये हम दिसंबर जनवरी के बाद बोल रहे हैं, 2022 दिसंबर या 23 का जनवरी, ऐसे कुछ बात होगा। तो मेरा ये शौक़ के कारण अभी जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी में नहीं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है जो बर्ड्स खरीदना, मेरे घर में भी है, ऐसी सारी चीज़ में। बाकी मैं हमेशा जैसे मान लीजिए पार ब्लू का मेरे घर में पहली बार 4 साल मतलब काम करने के बाद पार ब्लू का जन्म हुआ। तो इससे अच्छा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो पहले आप खुद को चेक करो, जो म्यूटेशन में आप किस मतलब पॉइंट पे खड़ा हो। आपको जल्दी आगे बढ़ना है म्यूटेशन में, तो आपको इधर उधर पैसा जुगाड़ करके बर्ड्स को, हाई म्यूटेशन बर्ड्स को ख़रीद के मेल फीमेल कन्फर्म करके बिठाना है। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बेसिक का मतलब कोर इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं है जो म्यूटेशन हम म्यूटेशन का मतलब ये बोल सकते हो हम लोग एक बर्ड से कोई अलग सा, मतलब अगर हम लोगों के भाषा में समझे, मतलब हम लोग समझे, जैसे ग्रीन फिशर से कैसे हम लोग ब्लू फिशर निकल सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रीन फिशर ब्लू स्प्लिट लगेगा, दोनों स्प्लिट मिलेगा तो ब्लू फिशर का जन्म होगा ही होगा। उससे बहुत सारे म्यूटेशन का जन्म होता है। हर क्लैच में मैंने नया चीज़ देखा, जब तक वो बर्ड मैंने किया था क्लैच, मतलब एक ही, मतलब मान लीजिए उस टाइम पे बात है, एक ही जो होता है ना, जैसे मान लीजिए 2023-24 का जो ब्रीडिंग सीज़न है, उसी में ही मेरे को ये ब्लू फिशर मिला था, वो बी प्लस। तभी देखिए उस टाइम को मेरे को मान लीजिए उतना आइडियाज़ नहीं था, तो तभी जाके वो ब्लू फिशर को मैंने सेल आउट कर दिया था। ऐसे किसी ने मांगा था, मैंने दे दिया था, ऐसे नहीं है जो पैसा लेना था। उस टाइम पे तो प्राइस तो बहुत हाई था, लेकिन मतलब मान लीजिए 1200-1500 रुपये मैंने दे दिया, क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं देखे। लेकिन आज मैं समझता हूँ वो अगर ब्लू फिशर मेरे घर में रहता, क्योंकि वो डोमिनेंट का भी उसमें ब्लड लाइन है, तो कुछ खेल और होता। लेकिन उससे बाद से जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता पकड़ लिया चीज़ों को, मैंने बेचना बंद कर दिया। जो बर्ड मेरे को देखता है जो यहाँ से कुछ हो सकता है, सीखने को मिल सकता है, वो बर्ड्स को वो बेबी को मैंने क्लोज़ कर देता हूँ, मतलब सेल आउट नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी जान पहचान हो, कितना भी कुछ हो। तो ये सारे चीज़ का खेल है फ्रेंड्स म्यूटेशन में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप बर्ड्स फील्ड में रहना चाहते हो तो आपको ब्लैकअप, एक तो है देखिए 2 पार्ट में करना पड़ेगा आपको म्यूटेशन। एक तो है ऐसे एक कैटेगरी रखिए जो आपको पैसा जनरेट करके दे, जहाँ तक क्लैच ले रहे हो, बच्चा बड़ा हो रहा है, सेल कर रहे हो, नहीं तो आपका सेटअप कैसे रन करेगा। दूसरा, आप एक साइड में 1-2 पेयर, 3 पेयर, 4-5 पेयर से हाई म्यूटेशन के ऊपर काम करना, या म्यूटेशन को हाइट तो छोड़िए, पहले तो ये तीनों बर्ड्स लेके काम करना शुरू कीजिए। देखिएगा इससे आपको मोटिवेशन इसलिए आएगा क्योंकि एक साइड से जो ब्रीड कर रहे हैं पैसा, मतलब बच्चा को सेल करके आपको पैसा मिल रहा है, और इसी में तभी जाके मोटिवेशन आएगा। क्योंकि मोटिवेशन अगर हम लोग माने सारा, मतलब एंड ऑफ द डे, तो पैसा आज के डेट में दिमाग में सब कुछ, मतलब पैसा अगर कहाँ पे भी खड़ा होके यूरिन भी करना पड़े तो वहाँ पे 1-2 रुपया लग जाते हैं, तो पैसा की सख्त ज़रूरत है। तो हम कितना भी आपको बोले, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी बोले, जब भी रियल लाइफ के साथ इंटरेक्ट, मतलब आपका मुलाकात होगा ना, तो ये मोटिवेशन उड़ जाते हैं, तब पैसा ही काम आता है। ये मैं भीतर से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज के डेट में यही माहौल है। मेरे को भी ज़रूरत है पैसा की, आपको भी ज़रूरत है। तो जब इस एक सेटअप से आपका पैसा आने लगेगा तो आप मन से इस सेटअप में, मतलब म्यूटेशन के ऊपर काम करने लगेगा। और जो लोग मेरे बारे में, मतलब मेरे जैसे सोचते हो, पैसा आए या ना आए, आप काम करना शुरू कर दीजिए। जो कोई भी म्यूटेशन के ऊपर गाइडलाइन टागेगा, मैं कोशिश करूँगा, मेरा बहुत ही छोटा नॉलेज है, क्योंकि म्यूटेशन एक बहुत बड़ा समुंदर है। मतलब उस समुंदर में आपको थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाओ, अब इधर पूरा खिचड़ी बन जाएगा। इसीलिए शुरू से शुरू करो। ग्रीन फिशर, ब्लू फिशर, लुटिनो फिशर, ये बहुत ही ऐसे बर्ड्स हैं आज के डेट में, तो ऐसे ही आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। तीनों बर्ड, जो लोग म्यूटेशन में काम करना चाहते हैं, तीनों बर्ड्स का इकट्ठा करो, मेल फीमेल कन्फर्म करके, लेकिन कैसे किसके साथ क्या बिठाना है मैं गाइड करूँगा आपको। फ़ोन कर लीजिए, या फ़ोन नहीं, व्हाट्सअप कर लीजिए। व्हाट्सअप में रिप्लाई देना सुविधा, क्योंकि फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाता है, हर टाइम पे मैं फ़ोन पकड़ नहीं सकता हूँ। व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई दे दूँगा।
अगर इससे भी डीप मतलब आगे में हम बढ़ूँगा, अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ, अगर नहीं भी होगा, मैं सोचा था मेडिटेशन के ऊपर एक अलग सा ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप में। जो लोग सचमुच मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हो तो हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे क्या है ना है, ये सारे चीज़ के ऊपर देखा जाए। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, मैंने एक सोच है मैंने रखा। बाकी जो कुछ भी हम करेंगे, या मैं खुद एक वेबसाइट भी, मैंने खुद एक वेब डिज़ाइनर भी हूँ, डेवलपर भी हूँ, मैं खुद एक वेबसाइट भी बना रही हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन उधर भी मिलेगा आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स का प्राय मतलब पिक्चर देखिए, ये सारे चीज़ में सब कुछ करूँगा। थोड़ा सा देखिए वेबसाइट तो लॉन्च हो जाएगा अभी 2-3 दिन के भीतर, लेकिन बात ये है आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन उधर ऐड ऑन करूँगा मैं जैसे जैसे, क्योंकि मैं ही डिज़ाइनर हूँ, मैं ही डेवलपर हूँ, मैं ही डेटा एंट्री कर मतलब सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी मैं लॉन्च कर दूँगा, पहले पूरी उसको डेवलप कर ले। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।